हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम नया चैप्टर पढ़ेंगे बायोलॉजी का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये जेनेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम ये पढ़ेंगे इनहेरिटेंस के लिए जो जीन होते हैं, यानी कि बेसिकली हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए की क्या स्ट्रक्चर होती है, उसकी पैकेजिंग कैसे होती है, कैसे उसका रेप्लिकेशन होता है, कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है और कैसे ट्रांसलेशन होता है। तो ये सारे प्रोसेस हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि डीएनए होता क्या है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, तभी हम आगे का प्रोसीजर पढ़ पाएंगे। तो हम सबको पता है कि डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो है वो ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में एक जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। ज्यादातर यूकैरियोट्स में डीएनए ही होता है जेनेटिक मटेरियल, यहाँ तक कि प्रोकैरियोट्स में भी डीएनए ही होता है। किसी किसी में होता है कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करे, बट ज्यादातरों में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। ये जो है डीएनए वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड की एक लंबी चेन होती है, यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, वो मिलकर एक चेन बनाते हैं और ऐसे ही दो चेन मिलकर डीएनए बनाती है। क्योंकि डीएनए हम जानते हैं कि डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो ऐसे ही दो लंबी चेन होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड की। डीएनए की जो लेंथ होती है हम उसको ऐसे बोल सकते हैं कि जितने ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उतने ही ज्यादा डीएनए की लेंथ होगी। यहाँ पे कुछ डेटा दिए गए हैं एनसीईआरटी में जो हमें याद करने पड़ेंगे, जैसे कि 5x174 बैक्टीरियोफाज है। ये बैक्टीरियोफाज वो होते हैं वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं। इसमें होते हैं 5386 न्यूक्लियोटाइड, इतने इसमें न्यूक्लियोटाइड होते हैं इसके डीएनए में। एक है लैम्बडा बैक्टीरियोफाज, इसके पास होते हैं 48502 बेस पेयर्स। ये हम आगे बढ़ेंगे क्या क्या है। एरिस्टीरेकिया कोलाई में है 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर। और ह्यूमन हेप्लॉइड डीएनए यानी हमारे 23 क्रोमोसोम्स में होता है 3.3 इंटू 10⁻6 बेस पेयर। ये कुछ डेटा है जो हमें याद रखना होगा। अब हम देखते हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर होती कैसी है, वो बनता कैसे है। तो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनाता है, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। तो न्यूक्लियोटाइड होता क्या है, ये होता है नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप। इन तीन चीजों से मिलकर बना होता है न्यूक्लियोटाइड। अब इसमें सबसे पहले तो हम देखते हैं नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं। ये नाइट्रोजनस बेस बायोमोलिक्यूल्स में ऑलरेडी 11th में आ चुका होता है, बट यहाँ पर हम थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। दो तरीके के होते हैं नाइट्रोजनस बेस, एक होते हैं प्योरिन्स, एक होते हैं पायरिमिडिन्स। प्योरिन में दो रिंग्स होती हैं और पायरिमिडिन में एक रिंग होती है। प्योरिन में होता है एक तो एडेनिन और एक ग्वानिन, इसको शॉर्ट में ए और इसको शॉर्ट में जी से देखते हैं। ऐसे ही पायरिमिडिन में तीन होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। साइटोसिन तो डीएनए और आरएनए दोनों में मिलता है, लेकिन यूरेसिल केवल और केवल आरएनए में मिलता है और थायमिन केवल और केवल डीएनए में मिलता है। थायमिन को हम 5 मिथाइल यूरेसिल भी कह सकते हैं। ये दो टाइप के होते हैं नाइट्रोजन बेस। फिर आता है सेकंड कंपोनेंट न्यूक्लियोटाइड का, जो है पेंटोज शुगर। पेंटोज मीन्स होता है पांच, यानी 5 कार्बन की शुगर होती है ये। अब आरएनए में तो होगी राइबोज शुगर और डीएनए में होगी डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब पेंटोज शुगर है तो उसमें 5 कार्बन होंगे, ये है एक ऑक्सीजन और ये है इसकी चेन। ये है फर्स्ट नंबर का कार्बन, ये है सेकंड नंबर का कार्बन, ये है थर्ड नंबर का कार्बन, ये है फोर्थ नंबर का, और यहाँ पे ही लगा होता है ये फिफ्थ नंबर का कार्बन। तो इस तरीके से ये 5 कार्बन की शुगर है, 1 2 3 4 5। यहाँ पर होता है HOH, यहाँ पर भी होता है HOH और यहाँ पर होता है OHH। ये तो है राइबोज शुगर। लेकिन हम डीएनए की बात करें तो डीएनए में क्या होता है, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज, यानी कि डी मतलब हटना, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन अगर हट जाती है तो उसको हम बोलते हैं डीऑक्सी। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो सेकंड नंबर है यहाँ पर से ऑक्सीजन हट जाएगी तो उसको हम बोल देंगे डीऑक्सीराइबोज शुगर। जैसे कि अगर हम इसका डायग्राम बनाए तो सेम यही रहेगा, बस ये सेकंड पोजीशन पर सिर्फ H और H रह जाएगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा। तो इसीलिए हम डीएनए को बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज, क्योंकि उसमें सेकंड नंबर का ओ ग्रुप हट जाता है, और इसको बोलते हैं आरएनए को राइबोज।
तीसरा कंपोनेंट है फॉस्फेट। फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है PO4 3 बीच में फॉस्फोरस और बाकी चारों जगह ऑक्सीजन। एक जगह डबल बॉन्ड, बाकी जगह सिंगल बॉन्ड, और जहां सिंगल बॉन्ड है वहां नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। ऐसे होता है फॉस्फेट। अब ये तीनों अटैच कैसे होते हैं? सबसे पहले क्या होता है, ये पेंटोस शुगर है। इस पेंटोस शुगर्स पे जो 1 नंबर का कार्बन होता है, यहाँ पर एडेनिन या फिर कोई और भी नाइट्रोजनस बेस ऐड हो जाता है। जैसे यहाँ पर हमने एडेनिन को ऐड किया। अब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है इसको हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो अभी जब ये पेंटोस शुगर और एडेनिन सिर्फ ये दोनों चीजें ऐड हुई हैं तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। इस ग्रुप को नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ इतने इन दोनों को देखना है, तो इनको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। अगर एडेनिन और पेंटोस शुगर जुड़े हैं तो वो बनाएंगे एडेनोसिन। आरएनए है तो, और डीएनए है तो डीऑक्सी एडेनोसिन। यानी ये एक न्यूक्लियोसाइड है। ऐसे ही ग्वानिन ऐड होता है पेंटोस शुगर के साथ तो उसको बोलते हैं ग्वानोसिन आरएनए में, और डीएनए में उसको बोलेंगे डीऑक्सी ग्वानोसिन। अगर थायमिन ऐड होता है तो थायमिन हमें पता है कि केवल और केवल डीएनए में होता है, तो इसके लिए आएगा डीऑक्सी थायमिडिन। साइटोसिन डीएनए और आरएनए दोनों में होता है, तो आरएनए में हो तो साइटिडिन और डीएनए में हो तो डीऑक्सीसाइटिडिन। यूरेसिल होता है आरएनए में तो इसका आएगा यूरेडिन। तो इस तरीके से पहले न्यूक्लियोसाइड बनते हैं, यानी कि पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये जो 5th नंबर वाला कार्बन है पेंटोस शुगर पे, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे फॉस्फो एस्टर लिंकेज। अब ये जो पूरी स्ट्रक्चर है जिसमें फॉस्फेट, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। यानी ये एक हमारा डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड बन के रेडी है, क्योंकि हमने डीएनए का मॉलिक्यूल बनाया है तो ये हमने डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड बनाया है। अब ऐसे क्या होगा, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये पेंटोस शुगर, ये इस पे कोई बेस जुड़ी हुई है, और ये फॉस्फेट ग्रुप। अब क्या होगा, इसका जो 3rd नंबर का कार्बन है इस पर ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड का ये जो फॉस्फेट ग्रुप है वो इससे अटैच हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। एक ये पूरा जो है ये है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ऐसे ही अब इसके नीचे दूसरा मॉलिक्यूल अटैच होगा न्यूक्लियोटाइड का, तो वो भी ऐसे होगा। इसका 3 नंबर का कार्बन और इसका 5th पे जो OH फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है वो। ऐसे करते 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 पूरी चेन बन जाती है, तो इसको हम बोलते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। पॉली मीन्स बहुत सारे, और न्यूक्लियोटाइड यानी एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ के एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बना लेते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं, ये चेन के एंड में ये 3 डैश जो है ग्रुप वो खाली बचा है यहाँ पे OH ग्रुप, तो इसको हम बोलते हैं 3 डैश हाइड्रोक्सिल ग्रुप या फिर 3 डैश एंड। और ये जो ऊपर वाला है यहाँ पर 5th वाला कार्बन फ्री है तो इसको बोलते हैं 5 डैश फॉस्फेट, यानी 5 डैश एंड। इस तरीके से एक 5 डैश एंड होता है और एक 3 डैश एंड होता है। ये बन गई एक चेन। अब ऐसे ही अगर एक और चेन इससे लिंक्ड हो जाए तो उसको हम बना देंगे फिर डीएनए। ये है एक चेन। अब ये देखिए, ये जो दूसरी चेन है वो उल्टी है, यहाँ पे सारे सीधे, यहाँ सारे उल्टे हैं। तो ये हमेशा जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं। यानी अगर यहाँ पे 5 डैश एंड है तो यहाँ पे 3 डैश होगा, यहाँ पर 3 डैश है तो यहाँ पर 5 डैश होगा। एक और बात याद रखनी है, ये जो दोनों कनेक्ट होते हैं चेन वो इन बेस पेयर्स के थ्रू होती हैं। बेस पेयर में एडेनिन और थाइमिन के बीच हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, और जी और सी के बीच हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। यानी हमेशा ए के सामने टी आएगा, जी के सामने सी आएगा। ऐसे करके पूरी ये चेन बनती है, और इस तरीके से वो जो डीएनए है वो घूम जाता है। अब हम जो इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं वो ऐसी बनाते हैं, हम ऐसा कुछ डीएनए बनाते हैं तो वो इस तरीके से बनते हैं घूमने के कारण। अब एक चेन पे यहाँ 5 डैश है तो दूसरे पे 3 डैश है, फिर यहाँ नीचे देखेंगे यहाँ 3 डैश है तो यहाँ पे 5 डैश है। अब इनके बीच में ये जो दिखा रखा है ये है बेस पेयर्स। यानी अगर हम यहाँ ए ले तो इसके सामने आएगा टी, अगर हम जी लेते हैं तो यहाँ आएगा सी। इस तरीके से एक पूरा डीएनए बनता है, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब ये जो डीएनए की स्ट्रक्चर है इसके लिए एक मॉडल दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें इनके प्रॉपर बेस पेयर के डिस्टेंस, ये मेजर और माइनर हेलिकल वगैरह ये सब पढ़ेंगे। तो इस स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा,
कि शुगर और फॉस्फेट ये दोनों मिलकर बनाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बैकबोन, और नाइट्रोजनस बेस की वजह से दो चेन जो होती है वो आपस में कनेक्टेड रहती हैं। ये है प्रॉपर डीएनए की स्ट्रक्चर। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। फॉर मोर वीडियोस लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।